नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक हमने जो 9-10 लेक्चर पढ़ाए हैं पीरियोडिसिटी को लेके, पूरा मतलब कि डिटेल में पढ़ाया है। उसको एक स्लाइड में और 5 या 10 मिनट में हम मैक्सिमम 15 मिनट्स में खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा पीरियोडिसिटी मतलब कि पूरा निचोड़ निचोड़ का भी महानिचोड़ जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो किसी कोई सा भी एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, या मतलब कि किसी भी तरीके का एग्जाम हो, कितना भी मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कोई, या नेट गेट, पूरा मतलब कि जहां भी मतलब कि पीरियोडिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब आप देखो पीरियोडिसिटी में क्या होता है। पीरियोडिसिटी में होता है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब कि पीरियड में क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ग्रुप में क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपका जहां जहां पर डिक्रीज होती है किसमें, पीरियड में। ठीक है, इधर को क्या है पीरियड। ठीक है, और जहां जहां पर ग्रुप में इंक्रीज होती है क्या आपका ग्रुप। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जैसे आपको पता है पीरियड में क्या होती है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। आयनिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, याद रखना आयनिक करैक्टर। और कोवैलेंट करैक्टर के बारे में मैं फजान रूल से बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में पूरा बताऊंगा, इसको लेके और इसको लेके मैं फजान रूल बताऊंगा, वहां पर इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। मेटेलिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये सब जितनी भी मतलब क्या है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मेटेलिक करैक्टर क्यों होता है डिक्रीज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन को मतलब के निकालने की जो मतलब के पावर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को निकालने की पावर बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम, वहां पर बढ़ जाती है। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर क्या होती है, इसको हटा देता हूं अभी। रिड्यूसिंग नेचर होती है आपकी कि जैसे रिड्यूसिंग नेचर, और एक हमने लिखा एजेंट। एजेंट किसके लिए काम करता है, दूसरों के लिए। तो रिड्यूस तो दूसरों को करेगा, खुद क्या होगा ऑक्सीडेशन। खुद क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब होगा इसका, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑयल। ऑयल एक ट्रिक है। ऑयल क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रुप में बढ़ता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम मैट्रिक करैक्टर में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैट्रिक करैक्टर बढ़ रहा था, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है। तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग नेचर ग्रुप में बढ़ेगी और इधर डिक्रीज होगी। तो ये था रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, ये याद रखना ट्रिक। तो ऑक्सीडेशन, अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एजेंट क्या करता है, दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो उसके यहाँ पर हमने इसको क्या है कि खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, तो नीचे को जाने पर ग्रुप में क्या होगा, इसका रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट घटेगा। अब आ जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। मेटेलिक करैक्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ग्रुप में बढ़ेगा और इधर लेफ्ट टू राइट घटेगा। बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड, ये क्या होगा, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड मैंने बताया था कि मेटल जो होता है, मेटल का जो मतलब कि बेसिसिटी होती है वो इंक्रीज होती है ग्रुप में। ठीक है, ऑक्साइड की ये मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ग्रुप में इंक्रीज होती है और पीरियड में डिक्रीज होती है। बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इसका भी सेम होगा। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ये आपको याद रखना है। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप में भी और पीरियड में भी इंक्रीज होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, जैसे हमने ले लिया HF ले लिया, ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, HF ले लिया, HCl, HBr और HI। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड बढ़ रहा है। तो यहां से हाइड्रोजन को आसान से निकल पा रहा है ये। आप यहां पर देखो HF, इनका साइज ये मान लो छोटा है, दोनों का अप्रोक्स। इसका साइज क्लोरीन का और बड़ा, इसका साइज बहुत बड़ा, इसका यहां पर ले लो। ब्रोमीन का साइज और हाइड्रोजन का साइज ये इससे बहुत दूर, और इससे ये इसके पास में था, बिल्कुल टच हो गए ये मान लो। और ये इससे आयोडीन और साइज बड़ा हो गया। तो यहां पर जैसे साइज बढ़ रहा है, तो यहां पर ये मान लो कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है इसकी। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो ये मान लो कि ये क्या हो रहा है, वीक। क्या हो रहा है, ये वीक। तो वीक हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो हाइड्रोजन को निकालने की कोई मतलब क्या कहते हैं, आपका एसिडिटी। तो इसलिए एसिडिटी ग्रुप में क्या होती है, इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा, फिर इसकी सबसे कम, ये पता लग गया। तो ये था यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपका साइज का। ठीक है,
इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? इसमें भी इंक्रीज, इसमें पीरियड में इंक्रीज होती है। जैसे आप हमने ले लिया एक NH3 ले लिया, H2O ले लिया, HF ले लिया और CH4 भी ले लिया चाहे, ठीक है। तो यहां पर भी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एसिडिटी किसकी वजह से हो रही है? जैसे हम यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, या ये वाला मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, और क्लोरीन और सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन का। तो जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जो भी सबसे ज्यादा स्टेबल करता है, मतलब कि वो क्या होता है, उसका स्टेबल जब ये करेगा इसको नेगेटिव चार्ज को, तो यहां पर ये मान लो कि स्टेबल इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिड ये HF, ये। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, ऐसे केस में बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन का, और जो भी मतलब कि इसके साथ एलिमेंट जुड़ा है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर ले, होल्ड कर ले। होल्ड का मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो वो मान लो स्टेबल, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है F नेगेटिव, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है O नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट है N नेगेटिव, ठीक है। इस पे 2 नेगेटिव आएगा, ये 2 पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे यहाँ पर 3 नेगेटिव आ जाएगा, ये 3 पॉजिटिव आ जाएगा, ये C4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव आ जाएगा, 4H पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस ये वाला, ये होता है कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस वो अच्छा रहता है जो नेगेटिव चार्ज को मतलब होल्ड कर ले। तो होल्ड कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पर ज्यादा मतलब एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा इसलिए करना पड़ा कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि इधर को भी इंक्रीज हो रहा है और इधर को भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि पीरियड में भी इंक्रीज हो रही है ये एसिडिटी, और आपका ग्रुप में भी इंक्रीज हो रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपका इधर को मैक्सिमम क्या हो रही है, पीरियड में इंक्रीज हो रही है, और इधर को डिक्रीज हो रही है, जहां पे मतलब कि कुछ एक्सेप्शन है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। एक ये है थोड़ा है और एक ये है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पीरियड में इंक्रीज होती है, ठीक है, ग्रुप में डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये किस में होता है ऑर्डर, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव वैल्यू, ठीक है। यहां पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो निगेटिव वैल्यू का ऑर्डर होता है, यहां पर इंक्रीज होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा निगेटिव इधर, फिर उससे कम ये आता है, फिर इधर को ग्रुप में डिक्रीज होती है। कोवलेंट कैरेक्टर में बताता है, कैरेक्टर भी बताऊंगा मैं। तो ये आता है आपका हजान रूल से। हजान रूल क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ नेगेटिव आयन अपॉन साइज ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है। साइज ऑफ नेगेटिव आयन और साइज ऑफ पॉजिटिव आयन। जैसे एग्जांपल ले लिया HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव आयन क्या है, सेम है, ये किसमें टूटेगा ये आपको बताइए, H पॉजिटिव F नेगेटिव, ये भी ऐसे ही H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो H क्या है इसमें, सेम है। तो डिसाइड जो फैक्टर है वो है नेगेटिव वाला, ये वाले, ठीक है। तो जहां पर साइज ज्यादा होता है नेगेटिव वाले का, साइज ऑफ नेगेटिव आयन, तो वहीं पर क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है इसका, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ पॉजिटिव आयन और साइज ऑफ नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ग्रुप में क्या हो रहा है, ये यहां पर अगर नेगेटिव आयन क्या है, डिसाइड फैक्टर है, डिसाइड फैक्टर क्या है, नेगेटिव आयन है, तो ये क्या होगा, यहां पर हमने लिखा ग्रुप में डिक्रीज, बट ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये यहां पर अगर डिसाइड फैक्टर क्या है, नेगेटिव आयन है, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। आयनिक कैरेक्टर साइज ऑफ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव आयन क्या है आपका, सेम है। तो यहां पर जहां पर कम होगा वहां पर आपका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये ले लो आप, HF में कम साइज होता है फ्लोरीन का,
फिर HCl का उससे बड़ा, HBr का उससे बड़ा, इसका I का उससे बड़ा। तो यहाँ पर आयनिक करैक्टर का ऑर्डर है ये, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट कंडीशन डाल लेना, डिसाइड फैक्टर जब क्या हो, निगेटिव आयन हो, ठीक है। डिसाइड फैक्टर जब निगेटिव आयन हो तो ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो यहां पर ये मान लो ये रूल फॉलो होता है यहां पर, और ये इसमें देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट ये था डिसाइड फैक्टर जब निगेटिव आयन हो, ठीक है। दूसरा लेके देखते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा, आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सेकंड है आपका डिसाइड फैक्टर, डिसाइड फैक्टर क्या हो, पॉजिटिव आयन हो। डिसाइड फैक्टर क्या हो आपका, पॉजिटिव आयन हो। जैसे BeCl2, MgCl2, CaCl2। अब क्या होगा, साइज की बात करें तो Be का सबसे कम, उसका Mg का उससे भी ज्यादा, और Ca का सबसे ज्यादा। तो यहां पर ये कैसे टूटेगा, Be+2 और 2Cl निगेटिव, ठीक है। तो Cl क्या है, सब में कॉमन है। तो डिसाइड फैक्टर अब क्या है, Be, यहां पर Be, यहां पर Mg, यहां पर Ca। तो जहां पर साइज क्या होगा, पॉजिटिव आयन का साइज क्या होगा, कम होगा। जहां पर साइज क्या होगा, कम होगा, वहां पर कोवैलेंट करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर कोवैलेंट करैक्टर इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें उससे कम, और इसमें सबसे कम। तो अब क्या हो गया, अब की बार डिक्रीज हुआ। तो ये था पॉजिटिव आयन जब डिसाइड फैक्टर हो तब होगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्रुप में। तो ग्रुप में दो चीजें आती है निकल के, एक तो डिसाइड फैक्टर जब पॉजिटिव आयन डिसाइड किसको डिसाइड, कोवैलेंट करैक्टर को और आयनिक करैक्टर को। एक तो डिसाइड फैक्टर जब निगेटिव आयन हो तब इंक्रीज होता है कोवैलेंट करैक्टर, और इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है आपका रिड्यूसिंग, सॉरी, आयनिक करैक्टर, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है आयनिक करैक्टर, ठीक है। तो ये था ग्रुप के लिए। अब हम बात करते हैं पीरियड के लिए। पीरियड में क्या होता है, ये जो फिजान रूल था, ये था मान लो ग्रुप के लिए, ठीक है। किसके लिए था, ग्रुप के लिए। इसका जो मतलब कि हमने दो, ये मतलब कि आयनिक कोवैलेंट करैक्टर का और आयनिक करैक्टर का जो फॉर्मूला लिखा था, एक दूसरा होता है इसका, इसी का ही वो था फर्स्ट। ये मान लो कि दोनों का फर्स्ट था। अब ये कोवैलेंट करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां पर कम होगा वहीं पर कोवैलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, वहीं पर आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल आपने ले लिया CH4 NH3 H2O और HF। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी 4, इसकी मान लो 1, इसकी 3.5 होती है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की 3, और इसकी 2.5, इसकी हाइड्रोजन की तो सब में 1 है। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर क्या होगा, आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 4 में से 1 गया 3, 3.5 में से 1 गया 2.5, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 2.5 में से 1.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहां पर ज्यादा है, इसमें, ठीक है। तो यहीं पर ये आपका आयनिक करैक्टर का ऑर्डर है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, जहां पर कम है, ये उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, CH4 NH3 H2O और HF, ये हो जाएगा आपका कोवैलेंट करैक्टर का ऑर्डर, ये हो जाएगा कोवैलेंट करैक्टर का ऑर्डर। तो पीरियड में क्या चलता है, मेनली पीरियड में चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है। ये भी फजान रूल का, ठीक है, ये भी फजान रूल ही है। और ग्रुप में मेनली क्या चलता है, ग्रुप में चलता है आपका साइज, ठीक है।
आयन का साइज, मतलब कि नेगेटिव आयन का साइज और पॉजिटिव आयन का साइज। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहां पर पीरियड में क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पर लिख लेना आप, डिक्रीज। और आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर ये रहा, आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज। तो ये दो आपको याद रखने हैं, ये मे बी डिक्रीज और मे बी इंक्रीज। ठीक है, ये मे बी इंक्रीज और डिक्रीज ग्रुप में दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, डिसाइड फैक्टर अगर आपका नेगेटिव आयन हो तो तब, और डिसाइड फैक्टर आपका पॉजिटिव आयन हो तो तब। इसमें ये दो चीजें आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको मैंने बताया था कि प्रोटॉन बढ़ते हैं पीरियड में तो इंक्रीज होता है, और इधर कांस्टेंट कांस्टेंट क्यों होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट, तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है और प्रोटॉन भी वैसे तो मतलब के न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, तो दोनों का क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, तो कांस्टेंट हो जाता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट इधर को जाने पर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सेल कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहां पर काम करता है, जहां पर सेल बढ़ती है, तो इधर कांस्टेंट इधर को इंक्रीज। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इधर को इंक्रीज, इंक्रीज किसकी फॉर्म में, पॉजिटिव की, यहां पर एब्जॉर्ब होती है, और इधर को डिक्रीज। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर पॉजिटिव की फॉर्म में होती है। एक ये था आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये इसमें बता मैंने, इसको हटा देता हूं मैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग मतलब कि दूसरा को ऑक्सीडाइजेशन करेगा, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, खुद का रिडक्शन करेगा। तो इसमें क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज होता है। खुद का रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन का मतलब होता है आपका रिग, RIG याद रखना, RIG रिडक्शन, रिडक्शन इन्वॉल्व इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही यही है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो। ठीक है, तो रिडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दूसरे का क्या कर रहा है, ये दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बढ़ रही है, वो दूसरे के लिए है। ठीक है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये था पूरा आपका पीरियोडिसिटी के ट्रेंड्स। इसमें आप ट्रिक याद कर लेना, चलो याद कर लो इसको, मतलब कि जहां पर कुछ एक्सेप्शन हो रहा है, एक आध यहां पर है, ये है वो थोड़ा मतलब याद रख लेना। ठीक है, और आपका ये था आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें था, तो यहां पर ये कर लेना ट्रिक याद, एम, एम ऐसा बनाओ, AIM, ये देखो एम, एम ऐसा बनाओ, रिपीट ना आए BBA करने में। एम एटॉमिक नंबर, आयनिक करैक्टर, मेटालिक करैक्टर, रिड्यूसिंग नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी ट्रिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करो और COE बनो, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करो, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करो, COE बनो या SI बनो, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करो, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करो, COE बनो या SI बनो। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करो, COE होता है कंपनी का मालिक ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, या SI सब इंस्पेक्टर बनो। तो इस तरीके से हम आप इसकी ट्रिक याद रखें। बात करते हैं कुछ इसमें एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या होते हैं, जो जर्नल ट्रेंड से हटके हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हो। जर्नल ट्रेंड हमने बात कर ली है, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि पीरियोडिसिटी में ये जर्नल ट्रेंड होता है। एक्सेप्शन किसमें होता है, एक होता है आपका साइज में, साइज में होता है ग्रुप 13 में। ठीक है, ग्रुप 13 क्या होता है, ये होता है, इसमें क्या एक्सेप्शन होता है, नॉर्मली इसका जो साइज होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, बट हो क्या जाता है,
ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर, तो हो ये गया GaAlInTl। तो ये इसका एक्चुअल ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसमें आएगी? पॉजिटिव में, मतलब कि एब्जॉर्ब होगी एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी आपका ग्रुप 13 में होता है एक्सेप्शन। ग्रुप 13 नॉर्मली ये होता है, जनरल जो ट्रेंड होता है ये वाला होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी। बट एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में हो जाता है ये, इसको मैं एक ट्रिक से बताऊंगा, यहां पर लिख देता हूं मैं ट्रिक। ये आप बनाओ W, एक W का ऊपर ये और ये नीचे और यहां पे ले जाओ, इसका BALGAINTL। अब इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5, इसको अब देखो BTL GAAL और IN। अब ये एक्चुअल ट्रेंड ये हो जाएगा, तो ये भी इसमें एक्सेप्शन था। ठीक है, W ट्रिक याद रखना है, ये वाला कोना ऊपर और ये वाला कोना नीचे, और ये ऊपर है और ये नीचे, तो ये ट्रिक याद रखना। ठीक है, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे, ये पांचवें पे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। जनरल ट्रेंड याद कर लो और एक्सेप्शन याद कर लो, काम बन जाएगा। ग्रुप 14 में इसमें नॉर्मली क्या होता है आपका? ग्रुप 14 कार्बन सिलिकॉन। जनरल ट्रेंड क्या होता है? ये वाला होता है। ठीक है, बट इसमें क्या हो जाता है? ये नीचे और ये ऊपर, बाकी सेम। एक्चुअल जो ऑर्डर होता है हो जाता है ये PB ऊपर और SN नीचे। अब जनरल एक्चुअल ट्रेंड क्या हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये था आयनाइजेशन एनर्जी का। थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है आपका, वो हो जाता है आपका ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 क्या होता है आपका? ये होता है। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है, जो पॉजिटिव में होता है और ये निगेटिव में होता है, मतलब यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें ट्रिक लगती है। ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक है आपकी ये वाली ट्रिक। आप एक चेयर बनाना इस तरीके से करके, ये चेयर बन गई। ठीक है, ये उसके पैर है, ये मान लो ये घुटने आप बैठे, ये पीछे की साइड है। ठीक है, और ये सबसे टॉप है, और उस पे चेयर पे आप बैठे ऐसे ऐसे करके, हाथ आपके ये यहां पर आ गए नीचे। ठीक है, तो यहां पर लिखो आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे ही AS SB और BI। तो इसी के अकॉर्डिंग लिख दो, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा और ये पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला क्या है आपका? SB BI AS फॉस्फोरस नाइट्रोजन। अब इसको ऐसे लगा दो। जनरल ट्रेंड तो यही होता है ना इसका, निगेटिव में। ठीक है, तो ये ट्रिक थी, ऐसे चेयर बनाना। ठीक है, और उसमें हाथ ऐसे पीछे टांग देना। ठीक है, तो ये था आपका ग्रुप 15 का। अब ग्रुप 16 में भी इसमें क्या होता है? एक्सेप्शन होता है एक ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 क्या होता है आपका? यहीं पे होता है। अगर PO लेके, पोलोनियम लेके, वो रेडियो एक्टिव होता है, इसको लेते नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसकी ट्रिक है आपकी एक, ये जैसे पाई बनता है, पाई। ठीक है, तो पाई को क्या करो? पाई को इससे ऊपर, इसे नीचे ऐसे कर दो। ठीक है, इस पाई को ऐसे कर दो, इसकी ऊपर वाले को इसको बढ़ा दो। यहां पे आपका ऑक्सीजन, यहां पर सल्फर SC और TE। तो क्या आएगा? पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले पे आपका SE, दूसरे पे सल्फर, फिर तीसरे पे TE और लास्ट ऑक्सीजन। तो ये जनरल ट्रेंड होता है। अब ये एक्चुअल ट्रेंड इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये, इस वाले में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक याद रखना, पाई बनाओ ऐसे करके और इसमें ये लिख दो, और उसके हिसाब से नंबरिंग देके इसका ऑर्डर लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसमें ग्रुप 17। ग्रुप 17 क्या होता है? हाइड्रोजन वाला। जनरल ट्रेंड आपको बताइए। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। तो यहां पर क्या हो जाता है? ये ऊपर और ये नीचे। Cl की सबसे ज्यादा
पीरियोडिक टेबल में जो आयनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में? क्लोरीन की। तो ये नीचे ये Br और आयोडीन। तो ये था आपका एक्सेप्शन, साइज में एक्सेप्शन ग्रुप 13 में। ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी में ग्रुप 13 और 14 में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में 15, 16 और 17 में। एक आता है आपका एक्सेप्शन आता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। किसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जो उसमें शायद मैंने डिस्कस किया या नहीं किया, बट यहां पर देख लो इसमें जो एक्सेप्शन होता है आपका वो होता है आपका ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 यही है, ये होता है ग्रुप 13 बी, ये होता है, ठीक है। इसमें जनरल ट्रेंड जो होता है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसमें जो ट्रिक है वो ये है, यहां पे लिखोगे आप, एक टिक बनाओगे, टिक टिक बना लिया ऐसे करके, ये टिक बनाया, ये लो, ठीक है। इस टिक पे इस पे रखा हमने, ये रखा AlGaIn और सबसे टॉप पर TL। तो यहां पर ये पहले नंबर पर, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, पांचवें पे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे। तो पहले पे बोरोन, दूसरे पे TL, तीसरे पे IN, Ga और Al। तो ये इसका हो जाएगा एक्चुअल ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये था आपका पूरी की पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो जनरल ट्रेंड्स होते हैं प्रॉपर्टी के, ठीक है, वो जो हमने यहां पर बताए थे, ठीक है, और जो इसमें बताए थे वो है पूरा, ठीक है। पीरियड में भी क्या होता है? एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। पीरियड में किसमें होता है आपका? आयनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। तो पीरियड 2 क्या होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो जनरल जो ट्रेंड होता है वो ये होता है, इधर को जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। बट एक्चुअल जो ट्रेंड है, एक्चुअल ट्रेंड क्या हो जाता है? एक्चुअल ट्रेंड ये हो जाता है, ये इधर और ये इधर, ये आगे और ये पीछे, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। बी और बोरोन चेंज होता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चेंज होता है। हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है क्यों होता है ऐसा। ये इसलिए होता है क्योंकि अस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बी आगे चले गया, कार्बन एज इट इज, फिर आ गया ऑक्सीजन पीछे, ठीक है, ऑक्सीजन पीछे, और नाइट्रोजन इससे भी आगे, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है ये किसमें होता है? पॉजिटिव वैल्यू में। यहां पर इसकी पॉजिटिव सबसे कम, सबसे ज्यादा, सॉरी, इसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव, इसकी सबसे कम पॉजिटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पीरियड 2 में, इसमें पीरियड 2 में ऑर्डर होता है, ठीक है, वो भी यही होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो देखा यह गया है जो इसका एक्चुअल ऑर्डर होता है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ठीक है, वो क्या हो जाता है? इसका, इसका और इसका सबसे कम, ठीक है, फिर बेरिलियम, फिर आपका बोरोन, सॉरी नाइट्रोजन, और ये क्या होता है इसमें जर्नल जो ट्रेंड है वो तो ये है, ठीक है। ये लिथियम क्या करता है? ये यहां पर शिफ्ट हो जाता है बोरोन से भी आगे। ये तो हमने ले ही लिया तीनों, ये और ये और ये, ठीक है, ये तो यहां पर लिख लिया नियोन, बेरिलियम। और अब ये क्या करता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, जैसे इसमें लिथियम में इलेक्ट्रॉन डालते हैं हम, ठीक है, तो इसमें इसका ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये क्या करता है? रिलीज करता है एनर्जी को, तो इसका इससे भी ज्यादा हो जाता है। तो ये फिर आएगा आपका बोरोन, फिर आपका लिथियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा फ्लोरीन यहां पर, ठीक है, पीरियड में फ्लोरीन। बट सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, ठीक है। तो पीरियड की बात की है तो जब इसका ही हो जाएगा। तो ये थे पूरा एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये था पूरा पीरियोडिसिटी को लेके, इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू।